आज उसकी ज़रूरत है एक समय, एक उसकी ज़रूरत है अपने माता पिताओं के साथ में वक्त को गुजारने का। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसा दौर है। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। बुलाया और मुझे ये मौका मिला सब बच्चों के बीच में जो है अजमेर बड़े अरसे के बाद में मेयो कॉलेज के अंदर मेरी स्कूलिंग रही। 2003 के अंदर मैं पास आउट हुआ। उसके बाद में अजमेर थोड़ा कम आना हुआ। इस बहाने से जो है सब लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई और बच्चों के बीच में यहाँ पे आना, इस तरीके का जो एक आयोजन आज यहाँ पे किया गया और बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित किया गया, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात थी और हम भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के और देख के जो है वापस जा रहे हैं। नहीं, देखिए आज कई संस्थाओं के अंदर जाना होता है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का आज उन्होंने आयोजन किया वो किसी त्यौहार से कम नहीं था और वो जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मनाने का एक मौका, आप अवसर जो है उसको आप मान सकते हैं कि उस तरीके का था जो आज की तारीख में हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो है उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कराना भी ज़रूरी है और संस्था की और माता पिताओं की ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है जो उन्होंने आज बखूबी निभाई। सर, कोरोना काल में और अभी के एजुकेशन में देखा हो, उससे पहले के एजुकेशन अभी क्या मानना? कोरोना काल और अभी के एजुकेशन में देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आज एक 21वीं सदी की एक ज़रूरत है। आज तकनीक जो है वो हमारी ज़रूरत है, पर जब तक हम इसके अधीन गुलाम नहीं हो जाते तब तक सब कुछ ठीक है। मेरे बड़े भाई श्री शैलेश लोढ़ा की दो पंक्तियाँ जो हैं वो मेरे दिल दिमाग में ज़रूर आती हैं इस सवाल को लेकर कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को पुनः एक संस्कृति के प्रति, अपने धरोहर के प्रति जाने की आवश्यकता है। मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीज़ों से हटकर ऊपर उठ के किताबों को जो है वापस पकड़ना है और वो दूरियां जो अगर किसी और दूसरे कारणों से आई है तो वहाँ अपने को तकनीक का उपयोग करना है बनिस्बत की तकनीक हमारा उपयोग करे। आज उसकी ज़रूरत है वक्त, आज उसकी ज़रूरत है एक समय, एक उसकी ज़रूरत है अपने माता पिताओं के साथ में वक्त को गुजारने का। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर आज की तारीख के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर हम लोगों को एक समझने की आवश्यकता है कि माता पिताओं को, बच्चों को, दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। एक खाने की मेज़ पे बैठना और एक दूसरे के साथ में खाना खाना बहुत सख्त एक आवश्यकता, एक ज़रूरत है। केवल वो बैठकर खाने की ज़रूरत नहीं है, उस समय पे बैठकर एक चर्चा करना, एक दूसरे को जानना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो एक ऐसा दौर हुआ करता था जहाँ पे पूरे दिन भर की चर्चा होती थी। बड़े बुजुर्गों से हम लोग जो है उस समय पे संपर्क में आते थे कि हाँ दिन भर की चर्चा कर लेंगे। जब अपन दिन के भोजन के लिए बैठें या रात के खाने के लिए बैठें तब जो है वो इन चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती थी, दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ता था। आज दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ने का कोई वो तरीका या सलीका ही नहीं रहा। वो कभी गाड़ी लेकर कोई और निकल जाता है, मोबाइल पे लेकर कहीं और निकल जाता है, तो साथ में जो है वो वक्त बिताने का नहीं होता। तो ज़रूरत अगर सबसे ज़्यादा किसी की भी है, अगर आज हम एक जीव को इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है कि उसके साथ में हम उसको सही संस्कार दें। संस्कार तब दे पाएंगे जब हम उनके साथ में वक्त बिताएंगे। जिंदगी में बहुत सारे हाई टाइम्स। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इंसान सबसे ज़्यादा खुश, वो शायद अपने आप को जानता नहीं होगा उस समय पे, पर सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा मेहनती तभी होता है जब वो उसके लो टाइम पे होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ें जो होती हैं आपके सबसे लो टाइम पे आपसे जो है वो बाहर निकाली जाती हैं। तो सोच को कभी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर होने लग जाएं। ऐसी चुनौतियां आती हैं और ऐसी चुनौतियां आएंगी, ये परमानेंट नहीं है लाइफ में, ये रहने के लिए स्थायी नहीं है। ये भी आएंगी, ये भी जाएंगी और आप जो है वो चुनौती से बड़े हो सकते हो, आप अपनी समस्या से बड़े हो सकते हो। समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि जितनी समस्या है वो उतनी ही रहेगी। आप अगर अपने पूरे जुझारूपन, कर्मठता से अगर आप लगेंगे उसके ऊपर तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप उठ सकते हैं और अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं और उस पर राज कर सकते हैं। नहीं देखिए ये पहले भी था। आज खुशी इस बात की है कि आप लोगों की दखल जो है शिक्षा को लेकर बड़ी है, तो ये जानकारियां लोगों तक पहुंच जाती है। पहले भी ये चीज़ें थी, लोगों को पहले भी दिलचस्पी थी। आज अच्छी बात यह है कि इस परंपरा को आगे फिर भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चीज़ को लाके सीमित कर दिया जाता है। अगर कोई खेलकूद में अपना रुझान रखता है या शिक्षा के अंदर पढ़ने लिखने में अपना है या कोई अन्य दूसरी कोई कलाओं के अंदर अपनी दिलचस्पी रखता है तो उसको करने का जो है वो मौका दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया से और मीडिया से दुनिया जो है वो छोटी होती गई है। इस वजह से ये चीज़ें जो है सामने ज़्यादा जो है वो आ जाती हैं और ये प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये लोगों को एक दूसरे को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, कहने के लिए कि देखो कोई हमसे और बेहतर है, कुछ अच्छा काम कर रहा है,
तो उससे सीख लेने के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जिन बच्चों ने अन्य दूसरे क्षेत्र के अंदर काम किया, अपना नाम हासिल किया, अपने माता पिता का, अपने संस्था का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। आपके माध्यम से उनको बहुत शुभकामनाएं। और सर स्कूल कितना इम्पोर्टेंट गुरुकुल हो, देखिए मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले घर से शुरू होती है। हम लोग केवल जो है वो एक शिक्षा के मंदिर को या एक गुरुकुल को जो है वो जिम्मेदार ठहराएं, वो सही नहीं। उनका अपना एक काम होता है, उनको एक शिक्षा प्रदान करने का एक काम होता है, पर ये नहीं हो सकता कि बच्चे तो हम पैदा करें, सुधारने का काम और पढ़ाने का काम और बड़े करने का काम जो है वो स्कूल करेगी। नहीं, हमने तो पैदा कर दिया, अब आप जानो, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो ये काम जो है वो नहीं हो सकता। तो जो शिक्षा का एक जो कार्य होता है ये आसान हो जाएगा जब माता पिताएं और शिक्षा के जो केंद्र हैं ये सारे लोग एक पन्ने पे आएंगे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो शिक्षित हो, वो अच्छे गुण हासिल करे, अच्छे संस्कार हासिल करे, अपने लिए भी और अपने देश के लिए।